दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 मई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पर आज अपडेट है कि मुख्यमंत्री आज देंगे प्रदेश की बेसिक शिक्षा को नई रफ्तार। आईसीटी लैब समेत कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। तो प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार सुबह 10:30 बजे लोक भवन में शुरू होने वाले कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा की कई योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री निपुण प्लस स्पॉट असेसमेंट योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों का त्वरित मूल्यांकन किया जा सकेगा, जिससे ये जानना आसान होगा कि बच्चा किस विषय में कितना समझ रहा है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका शुभारंभ आज योगी जी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनट टू मिनट कंप्लीट जो शेड्यूल दिया गया है कि सबसे पहले क्या होगा, कौन कौन सी योजनाओं का प्रारंभ होंगी। तो पूरा डिटेल्ड शेड्यूल है जो इनका यहाँ पर देखिए दिया गया है। 1 घंटा 4 मिनट का ये पूरा कार्यक्रम है, जिससे मुख्यमंत्री जी का पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में महिलाओं को 20% आरक्षण दे राज्य सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक सिविल पुलिस यानी प्लाटून कमांडर पीएसी भर्ती 2021 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के पदों पर महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण देते हुए नई मेरिट सूची बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि रिक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की जाए। राज्य सरकार भविष्य में ईडब्ल्यूएस वर्ग में महिलाओं के लिए 20% आरक्षण सुनिश्चित करे। तो बात यहाँ पर हुई थी प्लाटून कमांडर उपनिरीक्षक भर्ती को लेकर के, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो आदेश है उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों में लागू किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण देने की बात हाईकोर्ट ने कही है। राज्य ने दलील दी कि सामान्य और ईडब्ल्यूएस की श्रेणियों को जोड़कर के कुल 903 सीटें महिलाओं को दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ही महिलाओं को 20% आरक्षण दिया जाना चाहिए। आज के सभी समाचार पत्रों में इस खबर को जो हाईलाइट करके दिया गया कि महिलाओं को अब ईडब्ल्यूएस में जो है 20% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सारी अपडेट्स दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में ईडब्ल्यूएस वर्ग की जो महिलाएं उनको फिक्स 20% रिजर्वेशन मिल जाएगा। अगली देखो यहाँ पर अपडेट है माध्यमिक में ट्रांसफ़र को लेकर के। आप लोग जानते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफ़र ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत होते हैं और ऑफलाइन प्रक्रिया में एनओसी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। एनओसी से लेकर के जब एप्लीकेशन चलता है तो हर अधिकारी के पास कुल मिलाकर के लूट का एक अनलिमिटेड स्कोप होता है। तो वही देखो यहाँ पर उठाया गया मुद्दा कि तबादले में एनओसी के नाम पर लूट का आरोप। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेलगुड़ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रविवार को राजधानी स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में पदाधिकारियों ने तबादले के लिए एनओसी देने के नाम पर लूट का आरोप लगाया और इसकी अनिवार्यता खत्म करने की मांग उठाई। प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि संगठन शिक्षक निर्वाचन का चुनाव दमदारी से लड़ेगा। इसके लिए सभी इकाइयों से जनसंपर्क किया जाएगा। तो जो ऑफलाइन ट्रांसफ़र में जो एनओसी होती है उसमें जो भ्रष्टाचार उस समय हो रहा है वो बहुत रूप से व्यापक है और इसका जो विरोध होना चाहिए, ये प्रथा समाप्त होनी चाहिए और जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है उसमें एनओसी का झंझट खत्म कर दिया जाए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। आप लोग जानते हो 69 शिक्षक भर्ती में बहुत से ऐसे अपात्र शिक्षक हैं जो किसी कारण से चयनित हो गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार उनको बाहर कर रही है। साथ में जो बर्खास्त किए गए शिक्षक हैं उनसे वेतन की रिकवरी भी कर रही है। तो भदोही में देखिए 10 शिक्षक बर्खास्त किए गए हैं और इनसे करीब 7.5 करोड़ का रिकवरी करना है। इसके लिए इनको नोटिस जारी कर दिया गया है। देखिए लिखा है जिले में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले बर्खास्त शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब 10 शिक्षकों को 7.5 करोड़ की रिकवरी नोटिस जारी की गई है। 11 लाख से लेकर के 1.25 करोड़ रुपए तक की नोटिस मिलने पर बर्खास्त शिक्षकों में खलबली मच गई है। पिछले 2 साल से 22 शिक्षकों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर के हर जिले में इस तरीके से शिक्षक हैं जो कि अपात्र हैं,
फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके ये लोग नौकरी पाए हैं और इन पर जो अब जाहिर सी बात रिकवरी तो बनेगी। कल सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा का पेपर था। इस पेपर में कैसे कैसे सवाल है उसकी नज़र यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूपीएससी पीटी में युद्ध व डिफेंस तकनीक पर पूछे गए सवाल। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। इसमें जो है जीएस पेपर में जो है कैसे कैसे सवाल पूछे गए, जो अभी आपने देखा होगा युद्ध चला, उस युद्ध में कौन सी तकनीक प्रयोग की गई, कौन सी मिसाइलें प्रयोग की गई, डिफेंस सिस्टम हमारा इंडिया कैसा, इस पर जो है कई सारे सवाल पूछे गए। करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे सवाल थे। तो मैं आप लोग जानते होंगे जो जीएस का पहला पेपर होता है, ठीक है, जो कि सुबह पाली में कराया गया था, उसमें पूरा सारा कुछ जीएस ही होता है। सेकंड पाली में सिसैट का पेपर होता है। कुल मिलाकर के पेपर अच्छा खासा रहा, छात्रों के पसीने छूट गए पेपर को हल करने में। इसके साथ ही आपको बता दें 1 जून को उत्तर प्रदेश में बीएड की प्रवेश परीक्षा होने जा रही है। उसके बारे में अपडेट की कड़ी निगरानी में 1 जून को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। 4 केंद्रों पर 2 पालियों में होगी परीक्षा, मजिस्ट्रेट तैनात। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की ओर से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन 1 जून को प्रदेश के लगभग समस्त जिलों में कराया जाएगा। परीक्षा को नकलविहीन कराने के लिए सारे उपाय किए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इस बीएड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, बिल्कुल अपने से अच्छे तैयारी कर लें। कहीं पर भी कोई भी गुंजाइश नकल की नहीं रहेगी। कड़ी निगरानी में परीक्षाएं कराई जाएंगी। यहाँ देखिए अपडेट कि एआई में अप्रेंटिस करेंगे 1 लाख से अधिक युवा। समय और तकनीक के साथ बदल रहे रोजगार के बाजार पर निगाह जमाए मोदी सरकार अपने कौशल विकास कार्यक्रमों में भी लगातार बदलाव कर रही है। इसी क्रम में सरकार अब कौशल विकास के महत्वपूर्ण अंग यानी अप्रेंटिस की योजनाओं में भी कुछ प्रमुख सुधार और बदलाव करने जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 1 लाख से अधिक युवाओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इसके साथ ही अप्रेंटिस इकोसिस्टम का विस्तार करते हुए 4000 नए उच्च शिक्षण संस्थानों को भी शामिल करने की तैयारी है। तो आप लोग जानते होंगे कि भारत सरकार जो है अप्रेंटिस करने का मौका देती है। तो यहाँ पर जो भी लोग अप्रेंटिस करना चाहते हैं वो लोग अब एआई टेक्निक भी सीख सकेंगे। अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के कभी भी आवेदन किए जा सकते हैं। अंत में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए कि जापान को पीछे छोड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। आईएमएफ के आंकड़ों के हवाले से नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बन चुका है। अभी तक भारत जापान के बाद 5वें नंबर पर था, लेकिन अब जापान को पीछे छोड़ करके जो है भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत जो है अब $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में शामिल होकर के चौथे नंबर पे आ गया है। अभी भारत के ऊपर 3 देश हैं। सबसे नंबर 1 पर अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे जर्मनी है। उम्मीद है कि 2.5 से 3 सालों में भारत जर्मनी को भी छोड़ करके तीसरे नंबर पर शामिल हो जाएगा। तो हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि भारत की जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और शीर्ष जो है 5 में अब भारत शामिल हो चुका है। चौथे नंबर पर भारत आ चुका है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारी न्यूज़ होती है जो हम वीडियो पे तो नहीं बताते, लेकिन आपके काम की खबरें होती हैं जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उनको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।